Hello student, our first history lesson is sources of history. We have studied the sources of ancient and medieval Indian history. तो हमने जो एनिशियंट मीन्स प्राचीन और medieval मीन्स मध्ययुगीन इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस हमने पढ़े हैं. दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. इस ईयर हमें कौन से सोर्सेस पढ़ने हैं? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. हिस्टोरिकल सोर्सेस इंक्लूड मटेरियल, रिटर्न एंड ओरल सोर्सेस. हिस्टोरिकल जो सोर्सेस है इसमें कौन कौन से सोर्सेस इंक्लूड है? देखो, मटेरियल मीन्स भौतिक, रिटर्न मीन्स लिखित एंड ओरल मीन्स मौखिक. सिमिलरली सोर्सेज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो ऐसे जो सोर्सेस है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे भी हमें बेस पे भी बनाए गए हैं. जैसे ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल और इंक्लूड मीन्स ऑडियो पता है तुमको, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल. तो 3 सोर्सेस है जैसे मटेरियल, रिटर्न एंड ओरल. यू नो अबाउट दैट. Now, material sources, various objects, monument, places, coins, sculpture, etc. can be included in the material sources. तो material sources में क्या क्या include है? देखो, monuments means स्मारक, places, coins, sculpture and etc. तो इतने सारे material sources हमने देखे हैं. उसमें से building and places ये point हम देखेंगे. The period of modern Indian history is believed as period of यूरोपियन. तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पीरियड्स है वो पीरियड ऑफ यूरोपियन ऐसे बिलीव किया गया है. स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स एंड गवर्नर ऑफ प्रिंसली स्टेट. तो इसमें स्पेशल क्या है? जो ब्रिटिश रूलर्स है और उनका गवर्नर्स है प्रिंसली स्टेट का. इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन etc. वेयर बिल्ड. तो इस पीरियड में क्या क्या बना है? देखो, इस पीरियड में वाटर सप्लाई बनाए गए हैं, बिल्डिंग बनाए गए हैं, ब्रिजेज बनाए गए, रोड बनाए गए हैं. दिस बिल्डिंग इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिस. ये बिल्डिंग में क्या है? गवर्नमेंट ऑफिस है. रेसिडेंस ऑफ ऑफिसर मीन्स ऑफिसर कहाँ पे रहते थे वो भी बिल्डिंग्स है. लीडर्स एंड रेवोल्यूशनरीज उनके भी इंफॉर्मेशन है. प्लेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, फोर्ट, प्रिजन. अमॉन्ग दिस मोनूमेंट मेनी बिल्डिंग आर इनएक्टिव टुडे. तो जो प्रिजन मीन्स तुरुंगवास है, जो पैलेस है रूलर्स के प्रिंसली स्टेट के वो भी है. फोर्ट्स है. अमॉन्ग दिस मोनूमेंट मेनी बिल्डिंग आर इनएक्टेड इवन टुडे. कुछ बिल्डिंग भी हमें आज दिखाई देती है. सम आर डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल मोनूमेंट. और कुछ बिल्डिंग को नेशनल मोनूमेंट भी कहा गया है. वेयर एज सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम फॉर सेल्यूलर जेल इन अंडमान. तो कुछ म्यूजियम भी बनाए गए हैं. जैसे एग्जाम्पल देखे तो सेल्यूलर जेल है अंडमान में वो. While visiting these sites, we get information about contemporary history. अगर हम इस साइट को देखें तो हमें इंफॉर्मेशन कौन सी मिलती है? कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री की. आर्किटेक्चर, नेचर ऑफ मोनूमेंट्स एंड आल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड्स. आर्किटेक्चर कैसा था, मोनूमेंट्स कैसे थे और इकोनॉमिक कंडीशन उस पीरियड की कैसी थी ये हमें पता चलता है. जस्ट एट ड्यूरिंग द विजिट ऑफ सेल्यूलर जेल इन अंडमान वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉल्यूशनरी वर्क ऑफ विदा सावरकर. तो जब हम विजिट करेंगे सेल्यूलर जेल अंडमान में तो जो विदा सावरकर है उनकी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिलेगी. विजिटिंग मणि भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन एरा. तो जब हम मणि भवन जो मुंबई में है, सेवाग्राम आश्रम जो वर्धा में है, वहाँ अगर हम गए तो हमें गांधी जी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी. डू यू नो म्यूजियम एंड हिस्ट्री फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफ एंड सच अदर थिंग आर प्रिजर्व इन अ म्यूजियम. तो म्यूजियम में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? देखो, तो हिस्ट्री की स्टडी करते वक्त हमें पेंटिंग की, फोटोग्राफ्स की इंफॉर्मेशन हमें म्यूजियम के जरिए जो भी प्रिजर्व किए गए हैं म्यूजियम में वो हमें मिलती है. एट द आगा खान पैलेस इन पुणे वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. तो जो आगा खान पैलेस है पुणे में, वहाँ पे हमें महात्मा गांधी की इंफॉर्मेशन मिलेगी. स्टैचू एंड मेमोरियल्स. ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड memorials of many personalities were erected in the form of statue.
तो हम जब देखते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस मीन्स स्वातंत्र पूर्व काल और पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स स्वातंत्रोत्तर काल, तो जो पर्सनालिटीज थे हमारे, उनके स्टेचूज हमें उस वक्त के मेमोरियल्स और स्टेचू में दिखाई देते हैं। These स्टेचू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए ये स्टेचू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वेरियस स्टेचूज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड इमिनेंट पर्सनैलिटी। तो ये स्टेचू में हमें कंटेम्प्रेरी रूलर्स, जो समकालीन हमारे राज्यकर्ता थे, और इमिनेंट पर्सनैलिटीज में उच्च पदस्थ लोग थे, उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। The display plaque on the statue gives us information about the full name of concerned person। तो हमें जो भी पर्सन थे उसका फुल नेम वहाँ पे पता चलता है। देन बर्थ एंड डेट डिटेल्स हमें वहाँ पे मिलती है, जैसे ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन कैसा था उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। उनका बायोग्राफिकल स्केच ऑफ हमें मिलता है उस पर्सन का। जस्ट एज द स्टेचू ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, देयर आर मेमोरियल्स विच आर इनेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सर्न इवेंट पीरियड, पीपल रिलेटेड टू द इवेंट, हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस। तो इतने सारे जो हमारे फेमस पर्सनालिटीज थे उनके स्टेचू वहाँ पे बनाए गए। ट्रेस आउट द स्टेचू एंड मेमोरियल्स इन योर नेबरहुड areas, note down the information of an events or personality that you often does it। तो जो भी कुछ मेमोरीज तुम्हारे नेबरहुड एरिया में है वो तुम्हें देखने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है और उसकी पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिटर्न सोर्सेज। ओके, थैंक यू।